क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं महाबोधि महाविहार के बिल्कुल जस्ट बगल में। और आज हमें उन महात्मा का दर्शन हो गया, भंते जी का, और जिनको मैं अक्सर न्यूज़ में देखता हूं और ज़्यादातर टॉपिक्स में उठा कर मैं डालने का प्रयास किया हूं। लेकिन आज हूबहू सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से। और अच्छा लगता है, आज तो हमें साक्षात आपके दर्शन ही हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है भंदत हर्ष बोधि जी। भंदत हर्ष बोधि जो लगातार महाविहार को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार को एप्लीकेशन लिखने की बात हो या फिर नीतीश सरकार से किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इस चीज़ को लगातार सुधारने का प्रयास करते हैं। और किसी भी मामले में अगर महाबोधि टेम्पल की सुरक्षा को लेकर यदि बात करें, महाबोधि में जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, बौद्धों के हाथ में नहीं है, तो ये जो चीज़ है अद्भुत लगता है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। कैसे लड़ते हैं भंते जी, आप हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास करें। देखिए, जो अभी जो लड़ाई है ये लगातार 1891 से शुरुआत हुई अनागारिक धब्बों पालने की है। उसके बाद में कई लोग आए, अभी वर्तमान में भी आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन तो कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन हमको न्यायपालिका के माध्यम से अपने अधिकार को लेना चाहिए। अभी नीतीश सरकार जो है, नीतीश सरकार को भी प्रेशर आना चाहिए और बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जनता को विश्वास में लेना चाहिए। बिहार के जनता का मतदान होता है, अगर मतदान परिवर्तन होता तो सरकार हिलेगी। अब बाहर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि नीतीश सरकार ने 3 साल में जो अभी कमेटी है 3 साल में बदलना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू 20 साल से रख रहे हैं। तो 20 साल से रखने से जो आदमी 20 साल से चेयर पर बैठा है तो अच्छाई बुराई जानता है, वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही, बोलने की जरूरत है। अगर 3 साल में चेंज होता है, नया आदमी डरेगा और नया आदमी भ्रष्टाचार करने के लिए डरेगा, साथ ही साथ वो डेवलपमेंट करेगा। अभी आप देख रही है ना कैसी गंदगी फैली हुई है, कैसे भिखारी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैनेजमेंट टोटल एक डिसिप्लिन नहीं है। मैनेजमेंट का कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं, केवल आय के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी 20 साल से मेंबर लगे जो मांग लोग हैं, उसको हटाकर नए तरह से 3 साल में बिठाना चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों को भी फायदा होना चाहिए। या बेरोजगारी है, एजुकेशन है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं, एजुकेशन का स्तर बढ़ाते हैं, तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इतना बड़ा विश्व धरोहर है, आप देख रहे हैं कितने गंदगी विश्व धरोहर के थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएं, क्योंकि हमें इतना तो ज्ञात है कि भगवान बुद्ध यहीं से मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे, महाबोधि वृक्ष के नीचे। जी बिल्कुल, आपको 2500 वर्ष पहले उसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को शांति का संदेश दिया। और दुनिया के लोग बुद्ध धर्म को अपना रहे और हर देश में बुद्ध धर्म के लोग फॉलोअर है। लेकिन ये जो बुद्ध विहार है आज भी बुद्धों के कब्जे में नहीं, हिंदू के मैनेजमेंट में कब्जे में है। विश्व धरोहर, जैसे सिख का मंदिर है तो सिखों की इसमें, जैनों का जैन के में, मुसलमान की मस्जिद मुसलमान में। एकमात्र भारत का बुद्ध विहार है जो हिंदू के गैर लोगों के कब्जे में है। तो उसको डिमांड को लेके आंदोलन चल रहा है। अभी इलेक्शन है, हम भी आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाले 2026 में कालचक्र मैदान में भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, पार्टियां, उनके सारे प्रेसिडेंट आने वाले बोध गया के संदर्भ में। और बिहार सरकार को भी चर्चा करने वाले कि आप बोध गया का जो बोधि विहार है वो बुद्धों को किस तरह से सौंपना है, किस तरह से टेक्निकल पॉइंट है वो निकाल कर बुद्धों को सौंपने की हम लोग डिमांड करने वाले हैं। 2026 को 3, 4 और 5 जनवरी 2026 में कालचक्र मैदान में महाबोधि महाविहार मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हो रहा है। आप तो एक अध्यक्ष हैं, और दूसरी बात यह है कि जो विदेशों से लोग यहाँ पर आते होंगे और देखने पर तो समझ ही जाते होंगे कि मामला कुछ अलग ही है, उनको आप किस तरह से जवाब देते होंगे? नहीं, उनका देखिए, उनकी अपनी एक नेशनलिटी है, वो दर्शन के लिए आते हैं, उनको दर्शन करना है, भगवान बुद्ध का वंदन करना है, अपना संगदान करना है।
भारत के लोगों की नेशनलिटी है ना, भारत का इशू है ना, वो बाहर से आते हैं, उनका वीज़ा प्रॉब्लम आएगा, उसका रहने का प्रॉब्लम आएगा, तो वो उसमें खुलकर तो नहीं करेंगे। अंडरटेकिंग वो भी चाहते हैं कि बौद्धों की समस्या तो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। अगर बौद्धों के हाथ में होता तो और ज़्यादा वो डेवलपमेंट करेंगे, मदद करेंगे, यहाँ का विकास करेंगे। अभी देखिए 290 किलो सोना दिया है, मंदिर में चढ़ा है। हाँ, अभी चढ़ने के पहले इसमें भी कुछ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 2026 में बोध गया के पवित्र भूमि पर जनवरी 3, 4, 5 में कालचक्र मैदान में लाखों की तादाद में लोग आएंगे और महाबोधि महावीर के विचार पर चर्चा करेंगे, चिंतन मनन होगा और सरकार से बातचीत होगी और किस तरह से महाबोधि और बौद्धों को सौंपा जाए इस पर चिंतन मनन होगा। तो उन लोगों के लिए मतलब जो लोग इधर उधर चलकर आंदोलन कर रहे हैं उनको आप कैसे संदेश देंगे, किस तरह से एकजुट होगा? पहले तो बहुत भिक्खु सभी लोग एकजुट होंगे, फिर किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए अभी तक जो आंदोलन हुए हैं और जो आंदोलनकारी उनसे मेरा निवेदन रहेगा, अभी लोग जान गए हैं, लोग जागरूक हो गए। एक तरफ धम्म रैली निकली, एक तरफ विशाल रैली, मशाल रैली निकली, 2 गुट हो गए, 3 गुट हो गए, तो समाज जागरूक हो गया। अगर आपको अब महाबोधि विहार चाहिए तो आपको एक फॉर्म पर आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और एकत्रित होने के साथ हमारी डिमांड होगी। अगर आप लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अब लोग समझ में आए ये आंदोलन जो करने वाले लोग हैं इसने चंदे और धंधे के लिए आंदोलन किया है। बिहार सरकार ने भी उनका संज्ञान में लिया है, इसलिए बिहार सरकार ने उससे ज़्यादा तजुब भी नहीं दी, इसलिए आंदोलनकारी इधर उधर भटक रहे हैं। अभी भाई हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 2026 में 3, 4, 5 तारीख को सभी भारत के विभिन्न राज्य के बौद्धों को और सभी संगठन को, सभी राजनीतिक दल को बुलाकर इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। या कहने का मतलब ये है कि जैसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरह से हंगामा हुआ था यहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर जो बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जो मान सम्मान पर भी ठेस पहुँच रही है। ये जो पूजा का हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो है मैनेजमेंट कमेटी के सचिव और कलेक्टर की जवाबदारी होती है। अगर ये बौद्ध होते तो वहाँ पूजा करने के लिए सन्यासी को परमिशन नहीं देते। जब ऑलरेडी आपने मोबाइल बंद कर दिया तो वायरल करना, ये हेतु पुरस्कार सचिव मैडम ये जो मेंबर है इनकी साजिश थी। इन्होंने जानबूझ के ये जो आंदोलनकारी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब आप बौद्धिस्ट सेक्रेटरी है, आप बौद्धिस्ट सचिव है, आप बौद्धिस्ट मेंबर है, तो बुद्ध जयंती के दिन ये अकुशल कार्य करने के लिए आपको किसने ये दिया? बराबर है ना? तो मेरा मानना है कि हेतु पुरस्कार साजिश थी और बौद्धों में और इसमें झगड़ा लगाने का प्रयास था। और जहाँ माननीय राज्यपाल आए, गवर्नर, उनको भी सोचना चाहिए था। वो गवर्नर उसकी अपनी गरिमा है, इस तरह का पूजा पाठ करके क्या चाहते हैं? बुद्ध जयंती पर पहली बार हुआ, हम उसका निषेध करते हैं और इसीलिए मतलब यहाँ पर जय श्री राम के भी नारे लगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जानबूझ के लगाए गए ना, ये जानबूझ के, ये हेतु पुरस्कार है बीटीएमसी का ही साजिश है, ये सचिव और मेंबर लोगों की साजिश है। अगर वो चाहते, एक वीडियो वायरल हुआ तो उसमें घंटे बजा रहे थे, पूजा अर्चना, अगर ये चाहते तो रोक देते थे ना, ये चाहते तो नहीं वहाँ पर भेजते थे। तो ये हेतु पुरस्कार उनकी वो चालाकी थी, उनको ये करना था और उन्होंने कर दिया। और बुद्ध जयंती को डैमेज करने के लिए, बुद्ध लोगों के ऊपर बदनाम करने के लिए, बुद्ध लोगों के ऊपर आरोप करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र करने का प्रयास किया। एक आस्था का केंद्र है और इसमें राजनीति कितनी अच्छी लगती है आपको? नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए है ना कि 1949 का एक्ट है, तो बिहार के सरकार के द्वारा ही ये है, तो राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीतिक समस्या ही हल होगा। ठीक है।